करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पे मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं। तमाम लोग अभी भी मेरे साथ हैं, इससे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी बाबा महाकाल की नगरी में आए थे, लेकिन अभी यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। किस प्रकार का अन्याय यहाँ पर हो रहा है? जो सुविधाएं मिलना चाहिए वह आम व्यक्ति तक पहुँचती नहीं है और समाजवाद और सारी चीज़ों पे उन लोगों का हस्तक्षेप रहता है। केवल जातिवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर वो लोग बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कोई भी सरकार का कोई विजन नहीं है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं करी सरकार। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करा था, लेकिन उनकी गारंटी वो फेल हो गई। देश में जितनी भी गारंटी ला रहे हैं आज की तारीख में वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अमित शाह इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि हम तो केवल जुमले बोलते हैं। अब आम मतदाता को भी समझना पड़ेगा कि काम देश में किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, गरीब आदिवासी हरिजन अल्पसंख्यक परेशान है। इनके राज के अंदर देश पे कर्जा भी बढ़ रहा है, प्रदेश में भी कर्जा खूब बढ़ गया है। मोहन सरकार केवल घोषणा कर रही है। शिवराज सिंह जी के पिताजी निकले घोषणा करने के अंदर। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हमारे देश में। कई विदेशी महिलाएं हमारे देश में, उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मोदी जी आए थे 2014 में तो बोले थे देश बदल देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तरक्की की ओर देश को बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ हो रहा है? उन्होंने 15 लाख का भी जुमला दिया था, उसका क्या हुआ? आए 15 लाख? आप बताइए। आए क्या? आप बताओ ना। हमारे वाले तो आप हमारे चौथे स्टेम हमारे वाले पर भी हुए नहीं आए नहीं, तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे आ गए। महंगाई खत्म हुई, नहीं हुई, बेरोजगारी नहीं हुई। देश की तरक्की हुई? कहाँ हुई? दिख रही है टीवी में दिखा रहे हैं सब तरक्की हो रही है। वो जो है उनकी खुद की तरक्की होना चाहिए। उनकी खुद की तरक्की हो गई 2 ही जने के, अमित शाह नरेंद्र मोदी। बस आप एक बात बताएं, चुनाव के पहले जो वादे किए थे अन्य विधानसभा चुनाव में कि किसानों को 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, तो कहाँ है वो? बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसान रोड पे। लाडली बहना 3000 रुपये देंगे, कहाँ है 3000 रुपये? केवल जुमला 1250 रुपये दे रहा है और वो भी लोकसभा तक का इंतजार है। लोकसभा बाद बंद होगा, सरकार चेंज होने के बाद। सरकार जैसे ही चेंज होती है बंद हो जाएगा। हाँ बोलिए। झूठ बोलो, झट बोलो, जल्दी से बोलो नीति पर चल रही है मोदी सरकार। 20 साल से बेवकूफ़ बना रही है आम जनता को। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी जो है शिवराज सिंह जी चौहान की नेतृत्व में और अब जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इन्होंने भी झूठे वादे किए हैं आम जनता से, बेरोजगार युवाओं से, दिव्यांगों से। दिव्यांगों की माननीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। 15 महीने की सरकार में दिव्यांगों के लिए 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये पेंशन की थी और बस यात्रा में 50% किराए में यात्रा लागू की थी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी और बंटाधार कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, बातें बहुत करते हैं मोदी जी, टीवी पे आते कहते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। केवल वैसा धर्म गरम अगर ये नहीं बीच में से हटा दें, हिंदूवाद हटा दें, तो इनका सरपंच भी नहीं जीते। बीजेपी वालों का बिल्कुल। अरे आप कह रहे हो सरपंच ना जीते, कह रहे आपकी बार 400 पार। अभी ये स्थिति है कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, भुखमरी की बात करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आप कि धर्म विरोधी तो नहीं हो। जो अपनी समस्या लेके जाता है उस समस्या को इसलिए लेके डाल देते हैं कि कहीं अगर उसका वो विरोध करे तो उसको धर्म विरोधी माना जाता है, हिंदू विरोधी माना जाता है। इस तरीके से काम। बाकी रोड पे जो चीज़ दिखना चाहिए, भाई बेरोजगारी कम होती दिख नहीं रही, भ्रष्टाचार कम होते दिख नहीं रहा, कोई काम तो होती नहीं। क्या कह रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा जो लाया है ये श्रमिकों की, जो 3000, 30,000, 40,000 जो सैलरी लेते थे उनको 6,000 में 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। अरे आप कह रहे सेना में अग्निवीर ले आए हैं, उनको 4 साल बाद निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ, सेना के जवान को यही श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसको आगे नौकरी करना है, तो जैसे सब लोग सेटिंग करते हैं वो क्यों नहीं करेगा? और अगर वो सेटिंग करेगा तो 1 सेकंड लगेगा और देश गुलाम हो जाएगा। सेना को कमजोर करने का एक जो है योजना ये लेके आए। गलत तरीका है। सेना जैसी चीज़ को कभी भी ठेकेदारी प्रथा या 1-2 साल के लिए बॉन्ड वाली स्थिति में हमको कभी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका विश्वास ही रहता है जो हमारा देश सुरक्षित रहता है, बॉर्डर सुरक्षित रहता है। नाराजगी दिख रही है जनता के बीच। जनता के सबके बीच में दिखेगी वो चीज़। और
तमाम लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस ने 65 साल इस देश पे राज करा, साथ में दूसरी पार्टियों ने राज करा। रिजर्व बैंक से मात्र 58-55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन 8 साल के अंदर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। मोदी सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार जिसे बोलते हैं, उसने 400 करोड़ का कर्जा ले लिया। कर्जा कर रहे, विकास नहीं विकास नहीं कर। कर रहे। एक अकेला सब पे भारी 400 पार। अरे तो ईवीएम से लड़ रहे हैं चुनाव, बैलेट पेपर से लड़के देखे। ईवीएम में धांधली है। ईवीएम में धांधली 100%। अगर ईवीएम नहीं रहेगी तो 100 सीटें आना भी मुश्किल हो जाएगी। 100 सीटें आनी मुश्किल होगी। क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। अरे मैं नहीं बोल अरे बोलो भाई। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दो कि विकास तो छोड़ दो और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने बंद कर दो। ये तो किसान एक दिन एकत्रित हो गया है, नहीं उस दिन तुम्हारे पता नहीं लगेगा। एकजुट तो हुए किसान, वहाँ बॉर्डर पे बैठे। देखो बॉर्डर पंजाब वाला का क्या होता है, नहीं तो फिर एक साथ होंगे किसान। हम भी जाएंगे, एमपी के किसान भी यहाँ से। एमपी के किसान दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे अगर किसानों की मांग नहीं मानेगा तो। किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं मोदी? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे? क्या है तो किसानों की आय दोगुनी होगी। गाड़ियां चढ़ा रहे किसानों के ऊपर और क्या कर रहे? आय दोगुनी करने आए थे। कहाँ दोगुनी?